रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे विज्ञान और मापन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जनरल कंपटीशन में भी पूछता है। 9th का 11th का भी टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, प्रेक्षणों के आधार पर किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध ज्ञात को क्या कहते हैं? ज्ञान को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? तो विज्ञान कहते हैं। प्रेक्षणों के आधार पर किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? तो विज्ञान कहते हैं। किस विज्ञान को मूल विज्ञान कहा जाता है? तो प्राकृतिक विज्ञान को मूल विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान किस शब्द से बना है? तो लैटिन शब्द सीधिया से बना है या सीधिया से बना है, फ्यूसी से फिजिक्स बना है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ होता है जानना। विज्ञान का अर्थ होता है जानना। विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब देखिए, किस विज्ञान की चर्चा ये बात नहीं किया गया है, यहाँ सिर्फ कहा गया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो अरस्तु को जंतु जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, हिकेटियस को इतिहास को, हेरोडोटस को भूगोल को, आर्यभट्ट को मैथ को जनक माना जाता है। तो अरस्तु क्या होगा? विज्ञान का जनक माना जाता है। विज्ञान के किस शाखा में जीवधारियों को अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान के सभी शाखा में जीवधारियों तो जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, विज्ञान के किस शाखा में निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान के निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान में। किसमें? रसायन विज्ञान में। विज्ञान के किस शाखा में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं तथा ऊर्जा परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है? मतलब विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं और ऊर्जा परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हमारे भौतिक विज्ञान, किसमें? प्राकृतिक घटनाओं और ऊर्जा परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो गैलीलियो को और अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। बहुत गर्मी है। फिजिक्स किस शब्द से बना हुआ है? तो फिजिक्स फ्यूसियस शब्द से बना हुआ है। फ्यूसियस का अर्थ क्या होता है? तो फ्यूसियस का अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति क्या? प्रकृति। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। जिसे मापा या महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राशि कहा जाता है। जिसे मापा या महसूस किया जाता है उसे करते हैं कॉल 2 मिनट में। तो राशि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो राशि 2 प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न राशि और मूलभूत राशि। और वे राशियां जिन्हें माना जा सकता है, क्या कहलाता है? मतलब मापा जा सकता है। तो जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। वे राशियां जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है क्या कहलाता है? अभौतिक राशि। मतलब उसको महसूस करते हैं अभौतिक, जैसे दोस्त, घृणा, मित्रता, बचपन, ये सब क्या है? अभौतिक राशि है। अब क्या है? ये सब राशि थोड़े है। निम्नलिखित में कौन प्रमुख राशि के प्रकार हैं? तो प्रमुख राशि के प्रकार हैं भौतिक राशि और अभौतिक राशि भी
राइट आंसर होंगे, दोनों होंगे। घृणा कौन सी राशि है? तो अभौतिक राशि। दर्द कौन सी राशि है? तो अभौतिक राशि। मित्रता कौन सी राशि है? तो अभौतिक राशि। दुख कौन सी राशि है? तो अभौतिक राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि के प्रकार है? मूल राशि, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि। राशि के प्रकार है तो 27 के देखिए, भौतिक राशि, मूल राशि, आधारी राशि, ये सभी है। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, जबकि इसका मूल राशि, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि आंसर नहीं, लेकिन इनमें से कोई नहीं। भौतिक राशि के प्रकार है। मूल राशि का दूसरा नाम क्या है? मूल राशि का दूसरा नाम क्या है? तो आधारी राशि को ही मूल राशि कहा जाता है, और जो मूल राशि से बनता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। सहायक राशि मतलब व्युत्पन्न राशि की संख्या 2। वे राशियां जो स्वयं पर निर्भर करते हैं अंतर स्वतंत्र मानी जाती है, क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है। मूल राशि कहलाती है। और आधार राशि, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। वे राशियां जो मूल राशि द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो जो राशि मूल राशियों से बनता है उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। वैसी राशि जिसे परिमाण एवं मात्रक दोनों होता है तो उसे भौतिक राशि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भौतिक राशि। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मात्रक कहा जाता है। मानक। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन एक मुख्य रूप से प्रक्रिया है तुलना करने की, क्योंकि मापने के लिए मात्रक, जैसे हम 5 बोले तो क्या है? केजी है, कुछ नहीं है। मीटर है, कुछ नहीं है। तो केजी मीटर लगा देने से, तो मापने से एक प्रक्रिया जो तुलना करते हैं। एसआई मात्रक में कितने आधारी राशि हैं? तो एसआई मात्रक में 7 आधारी राशियां हैं। किसी भौतिक राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के आवश्यक क्या है? तो संख्यात्मक और मात्रक दोनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 38 के। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.18। 4.18। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से आप लोग के ऑफिस बनाते हैं। वैसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता करता है क्या कहलाता है? तो उसे सहायक राशि कहा जाता है। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का ऐसा मीटर। केजी किसका है? द्रव्यमान का। केल्विन तापमान का। सेकंड समय का। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी। समय का ऐसा मात्रक सेकंड। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता के कैंडेला। ज्योति तीव्रता के कैंडेला। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। पदार्थ का द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक, सॉरी, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो यहाँ पे केजी होता है। क्या होता है? केजी। लेकिन ऑप्शन में केजी नहीं है। अच्छा सॉरी, पदार्थ का द्रव्यमान पूछ रहा है। पदार्थ का द्रव्यमान का क्या होता है? मोल होता है। और सिर्फ द्रव्यमान रहेगा तब केजी होगा। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो स्टेरेडियम होता है। एफपीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? एफपी पद्धति को सबसे पहले फुल जानेंगे, फुट पाउंड सेकंड। पद्धति को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, एफपीएस पद्धति जो है, जो हमारे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं, और बाकी एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं? तो सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति के नाम से जाना जाता है। एमकेएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो एमकेएस पद्धति को
मीटरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। एसआई पद्धति को कहाँ अपनाया गया, कहाँ पूछा है, यहाँ पे होगा कब अपनाया गया। तो देखिए ऐसे तो एसआई पद्धति को अपनाया गया 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, लेकिन 1956 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में सम्मेलन बुलाया गया था, तब अपनाया गया। तो राइट आंसर 1971 होगा। एसआई पद्धति को मान्यता मिला कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मापन होगा, तो इसका राइट आंसर देखिए 1971 होगा, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन नंबर डी भी सही 1960 होगा, लेकिन 1971 याद रखिएगा, ये राइट आंसर है, गलत है। एसआई पद्धति का गठन कब हुआ, देखिए इसमें मिला दिया, कहाँ हुआ पूछना चाहिए, तो उसमें कहाँ हुआ, तो पेरिस में। और एसआई पद्धति का गठन कब हुआ, तो एसआई पद्धति का गठन कहाँ हुआ, तो पेरिस, और गठन कब हुआ, तो 1971। तो एसआई पद्धति का गठन कब हुआ, तो 1971। कहाँ में, तो पेरिस में। क्वेश्चन दोनों उलट पलट है। सहायक मात्रकों की संख्या कितनी है, सहायक मात्रकों की संख्या कितनी है, तो 2। लंबाई कैसी मात्रक है, तो मूल राशि है। लंबाई कैसी राशि है, मूलतः 1 किलोमीटर पर सेकंड, ये पर घंटा है। 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर कितना होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर 5/18, इसका राइट आंसर होगा। तो 57 के क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1 पास्कल बराबर मीटर स्क्वायर है, तो 1 पास्कल बराबर होगा 1 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, तो 18/5 ये हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी 59। हाँ, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 ग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन बराबर क्या होगा, 1 डाइन, देखिए तो 1 डाइन बराबर, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, तो 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, तो 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। 1 किलो में कितना होता है, तो 10⁻3 पावर 1 किलो को। 1 नैनो में 10⁻−9। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होगा, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल। 1 क्विंटल बराबर कितना केजी होता है, तो 1000 केजी। सॉरी, रुक जाइए, गलत है। 1 क्विंटल बराबर होगा 100 केजी या 10 के स्क्वायर, दोनों से, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1000 केजी बराबर 1 टन होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। इसी को शॉर्ट में भी बताया जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 गुने 10⁻24 के भी 24 के जी। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुने 10⁻6 मीटर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान 9.10⁻31 के जी, अब यही ग्राम में देगा तो 9.1 गुने 10⁻
28 ग्राम होगा, ग्राम में देगा तब। एफपीएस पद्धति से दूरी मात्रक क्या है? फुट पाउंड सेकंड पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होगा? तो दूरी का मात्रक फुट हो जाएगा। ऐसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, लेकिन लंबाई किस में मापा गया है? फुट में। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो सीजीएस पद्धति में ग्राम होगा। क्या होगा? ग्राम, ग्राम होगा। एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक क्या होगा? तो तीनों पद्धति में समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? सेकंड नहीं होता है।